अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा नाम है जी मलिक ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशंस। तो प्यारे दोस्तों, आज हम हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में एक इन्वर्टर के प्रॉब्लम के हवाले से। आया अगर साको कंपनी के इन्वर्टर के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सलूशन क्या होगा। अगर उसके अंदर आपको फॉल्ट नंबर 1 या फॉल्ट नंबर 2 या फॉल्ट नंबर 3 मिसाल के तौर पे कोई फॉल्ट भी आपको शो हो रहा है तो उसको आप कैसे क्लियर कर सकते हैं, उसके अलावा उस फॉल्ट का क्या मतलब होता है। तो इस हवाले से आज इस वीडियो में इंशाल्लाह तफसील के साथ बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चले चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ और आपको दिखाते हैं इस साको कंपनी के इन्वर्टर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉल्ट नंबर 1 के हवाले से। अगर आपके इन्वर्टर के अंदर ऊपर स्क्रीन के ऊपर जो ब्लिंकिंग करता है फॉल्ट नंबर 1 शो हो रहा है, मिसाल के तौर पे फॉल्ट नंबर 1 शो हो रहा है, उसका मतलब क्या है। उसका मतलब है दोस्तों, आपके या तो वोल्ट जो है इनपुट वापडा की, अगर आपने वापडा शेयरिंग दी हुई है तो वो ज़्यादा आ रहे हैं। सबसे पहले आपने उनको टेस्ट कर लेना है। अगर आपके वोल्ट ज़्यादा आ रहे हैं तो आपने उनको दूर कर लेना है। अगर आपके वोल्ट ज़्यादा नहीं आ रहे, वोल्ट मिसाल के तौर पे आपके वापडा के पूरे हैं, फिर आपने जाना है जी अपने सोलर पैनल के वोल्ट चेक करने हैं। आया आपके सोलर पैनल के वोल्ट ओवर तो नहीं आ रहे। अगर आपके सोलर पैनल के वोल्ट ज़्यादा आ रहे होंगे तब भी ये फॉल्ट नंबर 1 शो होगा। अगर मिसाल के तौर पे ये भी शो नहीं होता, फिर आपने जाना है जी फॉल्ट नंबर 1 जो होगा आपके एमपीपीटी जो इन्वर्टर के अंदर सिस्टम लगा हुआ है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। वो आपको ओवर वोल्टेज दिखा रहा है जिसकी वजह से आपका वो इन्वर्टर कोई मसला दिखा रहा है, उस इन्वर्टर के अंदर प्रॉब्लम है। तो उसको चेक करने के लिए आपके पास तरीकाकार ये है, आपने इन्वर्टर को 5 मिनट के लिए ऑफ कर देना है। 5 मिनट के बाद आपने दोबारा उसको ऑन करना है। अगर ये मसला आपका क्लियर हो जाता है फिर तो ठीक है, नहीं ठीक होता फिर आपका ये मसला जो है जी वो इन्वर्टर के अंदर है, आपने वो कंपनी के साथ रब्ता करना है। तो अभी चले जाते हैं जी फॉल्ट नंबर 2 के हवाले से कि आया फॉल्ट नंबर। तो प्यारे दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फॉल्ट नंबर 2 के हवाले से। फॉल्ट नंबर 2 जो है प्यारे दोस्तों, उसका मतलब है जी या तो आपके इनपुट सप्लाई, अगर रात के टाइम ये फॉल्ट आपने समझना है। अगर आपको ये रात के टाइम फॉल्ट दे रहा है उसका मतलब है आपकी सप्लाई 180 वोल्ट से कम है। दूसरे नंबर पे आपके बैटरी के कोई टर्मिनल लूज है, या आपके बैटरी के वोल्ट कम है, या फिर आपके कहीं से कनेक्शन लूज है जिसकी वजह से फॉल्ट नंबर 2 शो कर रहा है। जो भी फॉल्ट आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है उसको चेक करने का सबसे आसान और बेहतरीन हल ये है, सबसे पहले आपने इन्वर्टर को बंद करना है। बंद करने के बाद 5 मिनट के बाद दोबारा सप्लाई ऑन करनी है। सप्लाई ऑन करेंगे, अगर आपका फॉल्ट चला जाता है फिर वो आर्जी है, अगर वो फॉल्ट नहीं चला जाता फिर दोबारा आ जाता है तो फिर आपने दोबारा ये काम लाजमी चेक करने हैं। सबसे पहले अपने वोल्ट चेक करने हैं इनपुट के जो कि आपके वापडा के आ रहे हैं, अगर वो भी ठीक है फिर आपने ऊपर जो सोलर पैनल के हैं वो टेस्ट करने हैं कि वो वोल्ट पूरे आ रहे हैं या बाय धूप आपने चेक करनी है, धूप की मकदार ठीक है या कम ज्यादा है। ये भी अगर ठीक है उसके बाद आपने बैटरी के टर्मिनल चेक करने हैं कि आया बैटरी के टर्मिनल ठीक है या नहीं। ये भी अगर ठीक है उसके बाद आपने टेस्ट करने हैं कि आया बैटरी के वोल्ट पूरे हैं या नहीं। अब इनमें से कोई एक मसला भी होगा तो ये आपको फॉल्ट नंबर 2 शो करेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं फॉल्ट नंबर 3 के हवाले से। अगर आपका इन्वर्टर फॉल्ट नंबर 3 शो करता है तो क्या मसला होगा। तो प्यारे दोस्तों, फॉल्ट नंबर 3 क्यों स्क्रीन के ऊपर शो होता है। तो फॉल्ट नंबर 3 शो इसलिए होता है, आपका जो इनपुट लोड है उससे आगे आउटपुट लोड आपका ज्यादा है। उसको टेस्ट करने का सबसे आसान तरीका है, आपने सारा लोड बंद कर देना है। जितना भी आपका लगा हुआ है इन्वर्टर के ऊपर सारा लोड आपने बंद करना है। बंद करके आपने एक एक करके चलाना है। जितना आपका इन्वर्टर है, मिसाल के तौर पे आपका 3.5 किलोवाट का इन्वर्टर है, आपके पैनल भी 3.5 किलोवाट होने चाहिए, 3 से 3.5 किलोवाट के राउंड अबाउट होने चाहिए।
तो वो इन्वर्टर आपका 3.5 किलोवाट लोड उठाएगा। अगर मिसाल के तौर पे आपके ऊपर छत के ऊपर जो पैनल लगे हुए हैं वो 2 से 3 या 4 लगे हुए हैं, तो लोड आप उठा रहे हैं जी, उसके ऊपर डाल रहे हैं 3000 वाट लोड डाल रहे हैं, तो वो आपको ये वाला फॉल्ट शो करेगा। या फिर आपका कोई ओवरलोड, टार्क लोड जिसे बोलते हैं, जैसे एसी वगैरह या हैवी मोटर लगी हुई है जो उसको बार बार डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि वो स्टार्टिंग लोड ज्यादा ले लेती है, फिर उसके बाद बराबर हो जाती है, तो इस वजह से भी वो आपको फॉल्ट नंबर 3 शो करेगा। तो आपने लोड चेक कर लेना है, थोड़ा थोड़ा करके बंद करेंगे, ये इन्वर्टर आपको बता देगा कि आपका लोड कम हुआ है या नहीं। तो दोस्तों अब बात करें नंबर 4 के हवाले से। तो दोस्तों फॉल्ट नंबर जो 4 है जी, वो आपके वायरिंग के हवाले से है। आगे आपकी कोई चीज भी शॉर्ट होगी, वो शॉर्ट सर्किट होगा, या आपकी वायरिंग शॉर्ट होगी, या आपका कोई एम्प्लाइसेस शॉर्ट होगा, मतलब घर की कोई आइटम भी आपका शॉर्ट होगा, तो वो आपको फॉल्ट नंबर 4 शो करेगा। तो आपने सबसे पहले अपनी वायरिंग को टेस्ट कर लेना है। वायरिंग को टेस्ट करने के बाद आपने पूरे घर की लाइट ऑफ कर देनी है, या फिर आपने, अगर आपका सिस्टम चल रहा है, आपका इन्वर्टर फॉल्ट नंबर 4 शो कर रहा है, सबसे पहले आपको मैंने बताया है, आपको कोई मसला भी हो आपने इन्वर्टर को बंद करना है, बंद करने के बाद दोबारा ऑन करना है। फिर भी अगर आपका इन्वर्टर वही फॉल्ट शो कर रहा है, तो फिर आपने इन बातों पर अमल करना है। तो सबसे पहले आपने, अगर फॉल्ट शो कर रहे हैं अपने कमरे की, अपने घर की, उसके ऊपर जो आउटपुट लोड है उसकी तमाम जो लाइट बल्ब हैं वो चल रहे हैं, तो आपने एक एक करके बंद करते जाना है। जिसके ऊपर आपका इन्वर्टर ब्लिंकिंग करना बंद कर देगा, फॉल्ट देना शो होना छोड़ देगा, तो वो आपका, मिसाल के तौर पे भी फैन है, बाज़ का वो हल्का हीट अप हो जाता है, या फिर वो क्रॉस हो जाता है, या कोई और मोटर होती है वो क्रॉस होती है, स्पार्किंग करती है, तो वो फॉल्ट फिर भी शो करता है। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता करके सारी लाइटें, बल्ब, पंखे सब कुछ एक एक करके ऑफ करना है। जैसे ही आपका इन्वर्टर वहां पर खामोश होगा, आपको पता चल जाएगा इस चीज में मसला है, इसकी वजह से ये काम कर रहा है।